सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 15वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक का 16वां सूत्र कल हमने देखा था। आज आगे उसका ब्रह्ममुनि जी का भाष्य देखेंगे। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो। ओम। आचार्य जी, जो सूत्र 5 में द्रव्यों की गिनती में आकाश शब्द पढ़ा गया है, वह महाभूतों के साथ में पढ़ा गया है, परंतु सूत्र 15 में जो हमने पढ़ा कि क्रिया गुणवत यानी जो क्रियावान हो, क्रिया वाला हो, उसकी व्याख्या में ऐसा बताया गया कि जिसमें क्रिया हो और जो क्रिया का आधार या अधिकरण हो, तो इस परिभाषा के अंतर्गत जो रिक्त आकाश है वह भी द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि वह भी सभी क्रियाओं का अधिकरण आकाश होता है। तो वहाँ जो सूत्र 5 में आकाश शब्द पढ़ा गया है, उससे हम किस आकाश को ग्रहण करेंगे? तो 5वें में जो कहा गया वो तो महाभूतों वाला ही आकाश है और उसी आकाश को मान करके चलना चाहिए। 15वें सूत्र में भी जो आकाश शब्द का प्रयोग है, वहां भी आकाश द्रव्य वाला ही लेना चाहिए, महाभूतों वाला लेना चाहिए। पर इसमें व्याख्याकारों की तरफ से कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिससे यूं लगने लगता है कि ये महाभूत वाला आकाश नहीं है, तो शून्य आकाश की चर्चा की जा रही है। द्रव्यों के अंतर्गत हमने देखा था या तो द्रव्य गुण कर्म, इनके जो सामान्य बताए थे, सदा नित्यम इत्यादि। तो जो महाभूतों वाला आकाश है वो तो सत है, सत्ता है उसकी, जिसको अवकाश या शून्य कहते हैं, अभाव। अब आकाश, दूसरा आकाश जो आप कह रहे हैं वो कहते हैं अवकाश, रिक्त स्थान, जहां कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है उसको अवकाश या आकाश शब्द से जब कहा जाता है तो वो तो असत है, असत्तात्मक है, भावात्मक नहीं है, वो अभावात्मक है। किसी वस्तु का न होना ही वहां पर आकाश के रूप में कहा जा रहा है। तो अवकाश को, शून्य को, अभाव को भी आकाश के नाम से कहा जाता है, उसे यहां पर ग्रहण नहीं करना है। जहां हम द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं तो वहां महाभूतों वाला ही लिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं हमें इसी तरह की प्रतीति होगी जैसे कि ये शून्य आकाश की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि क्रिया गुणवत्त, जो क्रिया वाला हो, तो आपका कहना है कि जो शून्य है, अवकाश है, अभाव है, उसमें सारी क्रियाएं हो रही हैं। इस दृष्टि से वो भी फिर द्रव्य कहलाने लगेगा, वो भी द्रव्य कहलाने लगेगा। तो इसमें एक तो उस आकाश में क्रियाएं हम इस दृष्टि से कह देते हैं कि क्रिया होगी तो खाली जगह पे होगी, ये जो हम मान के चलते हैं। तो ये खाली कहना एक गौण कथन है, मुख्य कथन नहीं है। हम कहें विशाल भवन में कोई भी नहीं है, बोले खाली है, क्या मतलब है खाली है? अवकाश है। बोले कि इस कमरे में अवकाश है, यहां सामान रख दो। ये खाली है, अवकाश है, यहां रख दो, यहां कुछ नहीं है, यहां रख दो। उसका क्या मतलब है? यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां कुछ नहीं है मतलब हवा है पूरे में, वायु है, प्रकाश है पूरे में, उसको तो हम गणना ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज रखी जा सकती है, वहां रखेंगे हवा इधर हो जाएगी। अब प्रकाश कोई बाधा नहीं डालेगा, चीजें रखी जा सकती हैं, सामान वहां रखा जा सकता है। उसको खाली कह सकते हैं, अवकाश कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, इसमें स्पेस है, रख दो।
तो ये जो कथन किया जा रहा है ये वास्तविक अभाव के लिए नहीं कहा जा रहा है, और कुछ भी नहीं है, कुछ तो है वहां पर। तो वास्तविक अभाव जहां कुछ भी नहीं हो वो कौन सी जगह है? जहां कुछ भी नहीं हो वो कौन सी जगह है? यहां तो हवा और प्रकाश तो है, तो ऐसी कोई जगह है जहां हवा और प्रकाश नहीं हो? ऐसी कोई जगह है जहां कुछ भी नहीं हो? तो पहले एक वैक्यूम चैम्बर कर लेंगे, प्रकाश रोक देंगे सब तरफ से और हवा भी निकाल देंगे, उसमें से खींच लेंगे, सक कर लेंगे। तो हवा भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है वहां पर, तो वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोले ईश्वर तो फिर भी है वहां पर, ईश्वर तो फिर भी है। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, वायुमंडल से बाहर चले जाइए, ये सब नहीं है, लेकिन ईश्वर तो है भी। तो वास्तव में ऐसी कोई जगह है क्या जहां कुछ भी नहीं हो? जहां कुछ भी नहीं हो ऐसी कोई जगह है? और अंतरिक्ष में भी आप जाएंगे, हवा नहीं है, लेकिन आप जहां भी जाएंगे वहां प्रकाश आता हुआ तो दिखेगा आपको। सूर्य का, तारों का, अन्य ग्रहों का प्रकाश तो आ ही रहा है ना। वो प्रकाश जिस रास्ते में से आ रहा है वो वहां दिखेगा अंधेरा, क्योंकि प्रकाश कहीं टिक नहीं रहा है, कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए परावर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन सीधे हम देखेंगे वैसे तो यहां तो हमारे को प्राप्त हो रहा है ना। सोलर पैनल भी चलते हैं ना, वहां पर उपग्रह जाते हैं, उस पर प्रकाश आता है, उससे वो चलते हैं, उस जगह तो आता आई है ना। तो प्रकाश तो है ही फिर भी, भौतिक रूप से भी हम देखें तो जहां कुछ भी नहीं है ऐसी कौन सी जगह है? परमात्मा है सब जगह। तो वास्तव में उस अवकाश की, शून्य की, अभाव की पूर्णतः एब्सोल्यूट पूरी तरह से वो अभाव हो ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा अपने वैदिक सिद्धांत के अनुसार। लेकिन फिर भी आकाश, अवकाश, शून्य, अभाव शब्द का जो प्रयोग है वो गौण रूप से है या सापेक्ष रूप से है? हम कहेंगे कि इस कमरे में भाव है या अभाव है? इस विशाल भवन में भाव है या अभाव है? भाव है, दोनों है। जब भाव है तो अभाव कहां से रहेगा? या तो भाव होगा या अभाव होगा, ये तो विपरीत बातें हो गई ना। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पदार्थ हैं उनका तो भाव है, और जो पदार्थ यहां नहीं है उनका अभाव है। जैसे कि हाथी का अभाव है यहां पर, है ना। गाय, भैंस, घोड़ा, सांप, जो भी लगा लो। तो इस कमरे में भाव ज्यादा है या अभाव ज्यादा है? अभाव ज्यादा है। तो ये अभाव है सापेक्ष। वैसे तो चीजें हैं, हमको जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से हम कहेंगे कि यहां भाव है, कोई मनुष्य है, ये कहेंगे नहीं भाव है, खाली नहीं है ये कमरा, ये हॉल, विशाल भवन खाली नहीं है। लेकिन सापेक्ष दृष्टि से कहेंगे तो अन्य चीजों का जो यहां नहीं है वो दुनिया में न जाने कितनी है। मान लीजिए कुछ व्यक्ति यहां बैठे हैं, 45-50 जने बैठे हुए हैं, और दुनिया के और बाकी कितने मनुष्य हैं? एक एक का नाम करते जाओ कि उसका भी यहां अभाव है, उसका भी यहां अभाव है, उसका भी अभाव। जीवन और बोलते ही रहो, तत्व ज्ञान पैदा करते रहो कि हाँ इसका भी अभाव है, इसका भी अभाव है। ये भी तो एक ज्ञान है ना। और एक है कि ये जान लिया कि कितने जने यहां बैठे हैं बस। तो अभाव सापेक्ष रूप से होता है, और पूर्ण अभाव तो यहां कहीं भी नहीं होता है। इसलिए उस अभाव को तो हमको कहना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जो महाभूत वाला आकाश है, शब्द जिसका गुण है, वो ही अवकाश भी प्रदान करता है। निष्क्रमण, प्रवेशन आदि क्रियाएं जिसमें होती हैं, उस आकाश के लिए कहा गया, आगे बातें आएंगी ये। तो यहां हम महाभूत वाला मान करके चलेंगे, लेकिन वहां फिर अब ये कुछ कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जिससे लगने लगता है कि ये महाभूत वाला तो नहीं हो सकता। जैसे कि यहां 15वें सूत्र में जब इन्होंने कहा कि अथ च अनवयवेशु दिक्कालाकाशेशु व्यापी द्रव्येशु खलवपी क्रिया प्रवर्तते। व्यापी तो चलो ठीक है, आकाश को सापेक्ष रूप से व्यापक कह दिया जाएगा, परमाणु वाला आकाश भी है, लेकिन साथ में क्या कह दिया? अनवयवी द्रव्य। अब ये शब्द ऐसा आ गया कि अब ये किस आकाश को बोल रहे हैं? अब एकदम प्रश्न आ जाता है, आपके मन में उठा होगा, और नहीं तो मैं उठा रहा हूं अभी। क्यों हम यहां पर शून्य आकाश जैसा प्रतीत करने लग जाते हैं? क्योंकि एक शब्द लिख दिया इन्होंने, अनवयवी। आकाश के अवयव नहीं होते। महाभूत वाला आकाश जब हम मानते हैं, सत्वर स्तंभ
से फिर प्रक्रिया होकर के पंच तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा से जो बनता है, ऐसा जो आकाश है वो तो सावयव है, वो निरवयव कैसे हो सकता है? उसके सूक्ष्म और चीजें हैं, वो घटक हैं उसमें, सत्वर स्तंभ हैं उसमें, तो वो तो निरवयव हो नहीं सकता, वो तो सावयव ही होगा। अब ये इन्होंने अनवयव लिख दिया है, तो अनवयव कौन सा आकाश हो सकता है? तो एकदम मन कहां जाता है? जो रिक्त स्थान अवकाश शून्य, हां उसमें तो अवयव नहीं है। जैसे काल और दिशा में अवयव नहीं है, ऐसे ही आकाश भी अनवयव, वो अवकाश शून्य, उसी में मन एकदम चला जाता है, वहीं हम जाते हैं, वही संगति तो लगने लगता है यहां अवकाश। तो भाष्यकारों के द्वारा कुछ कुछ चीजें ऐसी कह दी जाती हैं, कही गई हैं, अगर उन सबको जो का तो देखें तो पूरी संगति नहीं लग पाती है, उन चीजों को थोड़ा छोड़ करके आगे चला जाता है। ठीक है, हाँ पूछिए। आचार्य जी, एक और प्रश्न है। अभी समवायी कारण को परिभाषित करते हुए बताया गया कि जो कार्य में विद्यमान रहे, कार्य में अन्वित रहे या कार्य में समवायी संबंध से रहे, परंतु ये आचार्य आनंद प्रकाश जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 24 में लिखा है कि दूसरा अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति, कार्यस्य समवायो अस्मिन् इति समवायी, अर्थात कार्य जिसमें समवेत रहे वह समवायी कारण है। ठीक है, तो उस ढंग से कहा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। कार्य जिसमें समवेत रहता है, कार्य जिसमें आश्रित रहता है, जिसमें आश्रित रहता है उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी में रहता है, यूं कहेंगे। एक तो दृष्टि है कि मिट्टी घड़े में रहती है, तो क्या है कि घड़ा मिट्टी के अंदर रहता है, घड़ा मिट्टी में ही विद्यमान है, मिट्टी को आश्रित करके वो बना हुआ है। तो कार्य जिसमें आश्रित रहता है, समवेत रहता है, उसको समवायी कारण कहते हैं, मान लीजिए उसको। और इसी दृष्टि से गुण और कर्म का समवायी कारण भी द्रव्य कहलाएगा, क्योंकि गुण उनमें रहता है और कर्म उनमें रहता है, कोई आपत्ति नहीं। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 7 में 15वें सूत्र की 6ठी पंक्ति में इसमें एक वचन आया है, क्रियाम अंतरेण गुणों अवस्थातुम शक्यते। तो यहां पर ये शक्यते की जगह पे शक्नोति होना चाहिए, ऐसा? ठीक है जी जी। और एक दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर उपादान कारण और समवायी कारण दोनों को समान जैसे बताया है, तो उसमें ये प्रश्न है कि जैसे द्रव्य जैसे उपादान कारण होता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उस तरीके से क्रिया और गुण किसी से बने हो, उस तरीके का तो नहीं लगता है। तो समवायी कारण बराबर उपादान कारण कैसे माने? नहीं, उपादान कारण द्रव्यों के संदर्भ में यह घट जाता है। कार्य द्रव्य का जो उपादान कारण है, क्योंकि वहां जो सत्यात प्रकाश में उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण, ये जो चर्चा की गई वो द्रव्यों को लेकर के ही की गई है, उतने तक ही सीमित है वो। और द्रव्यों तक जब तक हम देखते हैं वहां तक तो समवायी कारण और उपादान कारण एक है, मेटीरियल कॉज वगैरह जो हम कहते हैं, वो आपत्ति नहीं है, उसमें हो सकता है। उपादान कारण जो आधार होता है, उपादान का मतलब आधार, जो आधार कारण होता है। तो कार्य द्रव्यों का आधार भी उसका कारण द्रव्य होता है, तो वो उपादान होता है, वो समवायी कारण होता है, कार्य उसमें संवेद होता है। और गुण की दृष्टि से भी लगा सकते हैं, गुण का जो आधार कारण होता है वो भी द्रव्य होता है। तो जिस द्रव्य में वो गुण रहते हैं वो द्रव्य उन गुणों का उपादान कारण कहलाता है, क्योंकि वो उसका आधार रहता है, आश्रय रहता है। और कर्म के संदर्भ में भी घटा सकते हैं, कर्म का आश्रय जो है, आधार जो है, वो भी द्रव्य ही होता है, इसलिए कर्म का उपादान कारण भी द्रव्य होगा। इस दृष्टि से देखें तो घटा सकते हैं उसमें। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 8 में 16वां सूत्र, इसमें द्रव्याश्रयी अगुणवान, इतना तो स्पष्ट हुआ, लेकिन आगे जो कह रहे हैं संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्ष,
तो ये अकारणम अनपेक्ष को कैसे आपस में जोड़ रहे हैं? क्योंकि अकारणम ये तो नपुंसक लिंग में है, अनपेक्ष ये पुल्लिंग में है, तो हाँ, नपुंसक लिंग या पुल्लिंग जो भी देखेंगे तो भी, वैसे भी हम देखेंगे तो भी यहां पर द्रव्याश्रयी अगुणवान इति, द्रव्याश्रयी अगुणवान, द्रव्याश्रयी अगुणवान, अगुणवान में यहां पर पुल्लिंग है। संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम इति गुण लक्षणम, तो ये तो लिंग की दृष्टि से तो कई जगह पे यहां पर उस तरह प्रतीत होगा, लेकिन इसका एक तरीके से अर्थ है जो भाष्यकार ने दिया है उसको आज देखेंगे, और दूसरे ढंग से जो हो सकता है वो कुछ मैंने आपके सामने रखा था कल, उस जैसा भी है, कुछ अंतर भी है इसमें। नहीं तो संयोग विभागेशु अकारणम, आप अलग अलग भी कर लो तो संयोग विभागेशु अकारणम, जो संयोग और विभाग में कारण नहीं है, जो संयोग और विभाग में कारण नहीं है ऐसा अर्थ करेंगे, लेकिन अनपेक्ष है। इसमें सूत्र की रचना देखिए। तो अनपेक्ष तो इन्होंने पुल्लिंग अनपेक्ष ही लिखा हुआ है, यहां पर लिंग इतना मुख्य नहीं होगा, इस तरह मान के चल सकते हैं इसको, नपुंसक लिंग या पुल्लिंग मान करके जो है उससे कोई अंतर नहीं पड़ा रहे हैं, उससे कुछ विशेष नहीं होगा। ठीक है। और वो पृष्ठ संख्या 7, इसमें 15वें सूत्र से पहले जो 2 पंक्तियां आई है, हाँ, उसमें कहा गया कि द्रव्य गुण और कर्म के साधर्म्य को हमने कह दिया, अब वैधर्म्य को कहेंगे। किंतु जो से 3 सूत्र है पहले के, उसमें वैधर्म्य दिखाया गया है, तो ये कैसे देखेंगे? हाँ, कैसे मतलब ये थोड़े शिथिल वचन है कि 15वें के पहले जो लिखा गया है उससे ये प्रतीत होता है कि पहले वैधर्म्य कहा ही नहीं गया है, वैधर्म्य तो अभी कहा गया है, जबकि स्पष्ट है कि पहले भी कहा गया है। तो ये कुछ शिथिल वाक्य मान सकते हैं भाष्यकार के। और पीछे जो कहा गया उसको एक दृष्टि से साधर्म्य भी कह सकते हैं, एक दृष्टि से वैधर्म्य भी कह सकते हैं। पीछे जो कहा गया, न द्रव्यम कार्यम कारणम च विदति, अथवा वह था गुण अथवा कार्य विरोधी कर्म, इन तीनों को अलग अलग यदि एक दूसरे की अपेक्षा से देखेंगे, द्रव्य को गुण और कर्म की अपेक्षा से, और गुण को कर्म और द्रव्य की अपेक्षा से, और कर्म को द्रव्य और गुण की अपेक्षा से, तब तो वो वैधर्म्य कहलाएंगे। और द्रव्य द्रव्य के अंदर देखेंगे आपस में ही अपने में, तो साधर्म्य भी कहलाएगा। गुण गुण में वो घटेगा, वहां साधर्म्य कहलाएगा। कर्म कर्म में आपस में घटेगा, वो भी साधर्म्य कहलाएगा। दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। और 15वें सूत्र में भी जो लक्षण दिया है उसको आप अन्यों की अपेक्षा से देखेंगे, ये द्रव्य का लक्षण है 15वें में, यदि इसको आप गुण और कर्म की दृष्टि से देखेंगे तब तो इसको वैधर्म्य कहेंगे, और यदि केवल द्रव्य के आपस की दृष्टि से देखेंगे तो यही साधर्म्य होगा। द्रव्यों का साधर्म्य कहा जा रहा है परस्पर, और द्रव्य का गुण और कर्म से वैधर्म्य कहा जा रहा है। ये दोनों दृष्टियां हो सकती हैं। तो वाक्य थोड़े शिथिल हैं, आप एक कोई इसको छोड़ा जा सकता है। हाँ, पृष्ठ संख्या 8, हाँ, 15वें सूत्र के भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति, असमवायी कारणानि तु भवन्ति स्वकार्यस्य। तो इसमें गुण और कर्म के बारे में बताया कि स्व कार्य के वो असमवायी कारण होते हैं। तो कर्म के प्रति तो कल ताकि उसमें संगति नहीं लग पाएगी, किंतु गुण के प्रति भी कैसे लगाएंगे वो स्पष्ट नहीं हो रहा। गुणों की दृष्टि से यूं देखना है, कारण एक कार्य द्रव्य है, एक कारण द्रव्य है। गुण अपने कार्य गुण का असमवायी कारण होता है, सिद्ध ये अपने को करना है। गुण अपने कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है, ठीक है। गुण अपने कारण गुण का, कार्य द्रव्य नहीं, गुण अपने कार्य गुण का असमवायी कारण होता है। तंतु में स्थित रूप गुण कारण है कपड़े के रूप गुण का। कपड़े का रूप गुण कार्य गुण है, तंतु का रूप गुण कारण गुण है, अपेक्षा से है।
इनकी अपेक्षा से। वैसे तंतु का रूप गुण भी उसके अपने कारणों की अपेक्षा, रेशों के अपेक्षा कार्य गुण है। लेकिन अभी हम केवल इतना देखें, धागा और कपड़ा, इन दो के बीच में जब देखेंगे तो तंतु का रूप गुण कारण गुण है और वस्त्र का रूप गुण कार्य गुण है। तो गुण अपने कार्य गुण का असमवायी कारण होता है। तो तंतु का रूप गुण असमवायी कारण है अपने कार्य गुण का, यानी वस्त्र के रूप गुण का। तो ऐसे सब जगह देख लीजिए। अब धागे में भार भी है, धागे में परिमाण भी है, धागे में संख्या भी है, पृथकत्व भी है, संयोग विभाग और बहुत सारी चीजें। हम संयोग विभाग को एक बार रहने दीजिए, बाकी बहुत सारे गुण हैं। यानी उसमें आप स्पर्श, रूप, गंध भी हो तो ले सकते हैं, रस भी हो तो थोड़ा कर सकते हैं, जो भी ये गुण हैं ये उसमें भी दिखाई देंगे कारण कार्य में। इस तरह से जहां जहां ये चीजें देखी जाएंगी वहां सब जगह होगा। घड़ा है, मिट्टी का बनाया है तो उसके अनुसार होगा। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं, आगे सूत्र भी आएगा। पीतल का है तो पीतल का घड़ा है तो उस तरह के आएंगे, तांबे का है तो उस तरह के आएंगे, प्लास्टिक का है तो उस तरह के गुण आएंगे। जो ऐसा जैसा वो था, तो प्लास्टिक के गुण प्लास्टिक के घड़े के गुण के असमवायी कारण है। सब जगह यहां पर घट जाएगा। मुड्डा बना हुआ है तिनकों से, सरकंडों से, वहां भी सब जगह ऐसा घटे, हर जगह पे ऐसे ही घटेगा। ये सब उदाहरण है इसके। हाँ, इनको हम समवायी कारण क्यों नहीं कहते? जो समवायी कारण क्यों नहीं कहते हैं, इसमें ये सिद्धांत मान के चलते हैं कि जो समवायी कारण होता है वो आश्रय होता है, आश्रय होता है और वो द्रव्य ही होता है। ये चूंकि द्रव्य नहीं है इसलिए इसको समवायी कारण नहीं कहते हैं। तंतु का रूप गुण वस्त्र के रूप गुण को धारण नहीं कर रहा है। आपने पूछा कि गुण को समवायी कारण क्यों नहीं कह देते, कारण गुण को, उसको उसी को ऐसे समझिए। वस्त्र का रूप गुण कार्य है, तंतु का रूप गुण कारण है। वस्त्र का रूप गुण तंतु के रूप गुण में है क्या? वस्त्र के रूप गुण का कारण तंतु का रूप गुण है, किंतु वस्त्र का रूप गुण किस में आश्रित है? वस्त्र में आश्रित है या तंतु के गुण रूप में आश्रित है? वस्त्र का रूप गुण किस में आश्रित है? तंतु में आश्रित है। वस्त्र का रूप गुण किस में आश्रित है? पहले तो ये बताओ, वस्त्र में है या तंतु में है? वस्त्र में कहा जाएगा। वस्त्र का रूप गुण वस्त्र में आश्रित है, तंतु में नहीं है। तंतु में तो तंतु का रूप गुण आश्रित है। ठीक है, क्या हम यूं कह सकते हैं वस्त्र का रूप गुण तंतु के रूप गुण में आश्रित है? वस्त्र का रूप गुण तंतु के रूप गुण में नहीं रह रहा है, वो तो वस्त्र में रह रहा है। तो वस्त्र का रूप गुण तंतु में रहने के कारण से तंतु नहीं, वस्त्र का रूप गुण वस्त्र में रहने के कारण से वस्त्र के रूप गुण का समवायी कारण है, उसमें आश्रित रहता है। वस्त्र का रूप गुण वस्त्र में आश्रित रहता है तो समवायी कारण तो वो हो गया। अब आप तंतु को भी वस्त्र के रूप गुण का आश्रय नहीं कह सकते, तंतु को भी नहीं कह सकते। तो तंतु में स्थित जो रूप गुण है उसको तो समवायी कारण कह ही नहीं सकते। उसमें जो आश्रित रहता है, उस दृष्टि से आप देखिए, तंतु का रूप गुण भी तंतु में आश्रित है। तंतु का रूप गुण वस्त्र के रूप गुण का कारण कैसे बन रहा है? तो उसके लिए कहते हैं तंतु का रूप गुण तंतु में रहते हुए तंतु के कार्य वस्त्र का कारण बन रहा है, परंपरा से है, इसलिए उसको समवायी कारण नहीं कहते। उसका आश्रय नहीं है, वो उपादान नहीं है, निमित्त है, बस कारण है, आश्रय नहीं है, इसलिए समवायी कारण नहीं कहते उसको। ठीक है।
और ये साथ में कहा ही गया है कि गुण में गुण नहीं रहता है। गुण के जो लक्षण है उसमें जो गुण रहित होता है, जो कर्म रहित होता है, वो उसका लक्षण है। तो तंतु का रूप गुण वस्त्र के रूप गुण वाला नहीं है। तंतु के रूप गुण में वस्त्र का रूप गुण नहीं रहता है, उसमें आश्रित नहीं है। गुण में गुण नहीं रहता है, रूप में रूप नहीं रहेगा, इसलिए भी नहीं होगा। हाँ, ये तो स्पष्ट हुआ कि जो आगे है जी। एवं सामान्येषु अपि ज्ञातव्यम, तो यहाँ कैसे घटाएंगे? एवं सामान्य दिशु अपनी जातव्यम, कि सामान्य आदि भी समवायी कारण नहीं होते हैं। सामान्य आदि भी समवायी कारण नहीं होते। सामान्य, विशेष और समवाय ये समवायी कारण नहीं होते हैं, बस इतना ही समझना है यहां पर। समवायी कारण नहीं होते हैं, उपादान कारण नहीं होते हैं। सामान्य और विशेष में द्रव्य नहीं रहता है, सामान्य विशेष में गुण नहीं रहता है, सामान्य विशेष में कर्म नहीं रहता है। सामान्य विशेष द्रव्य में, गुण में, कर्म में रहते हैं। द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में कर्म रहता है, लेकिन गुण में न द्रव्य रहता है न कर्म रहता है, और कर्म में न द्रव्य रहता है न गुण रहता है। तो द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में कर्म रहता है। सामान्य विशेष समवाय, सामान्य और विशेष, ये द्रव्य में भी रहते हैं, गुण में भी रहते हैं, कर्म में भी रहते हैं। द्रव्यों में हम समानता देख सकते हैं, ये दो समान द्रव्य हैं, पृथ्वी पृथ्वी है, जल जल है। विशेष भी कर सकते हैं, जल और पृथ्वी। गुणों में हम कर सकते हैं रूप गुण और दूसरा रूप गुण, ये समान है रूपत्व की दृष्टि से। रसत्व की दृष्टि से दो रस समान है, तो गुणों में भी सामान्य है और गुणों में विशेष भी है। ये रूप गुण है, ये रस गुण है, ये विशेषता भी हो गई। ठीक है, तो सामान्य और विशेष द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं, द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं। एक पीछे वो बात आई थी कक्षा में थी कि सत्य गुण जो है, सत्य जो सत्ता है, इसको गुण माना जाए या ना माना जाए। उसको गुण नहीं माना गया है, यहां पर गुण की गणना में नहीं किया गया। उसमें एक कारण यह भी है कि गुण गुण में नहीं रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, जबकि सत्य यानी सत्ता है वो गुण में भी रहती है। सत्ता द्रव्य में भी रहती है, सत्ता द्रव्य की भी सत्ता होती है, गुण की भी सत्ता है और कर्म की भी सत्ता है। सत्य जो है वो तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है। जो पीछे इनका साधारण में बताया था, सदनित्यम द्रव्यवत, ये द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेष। तो सत्य है वो द्रव्य में भी रहता है, गुण में भी रहता है, कर्म में भी रहता है, जबकि गुण तीनों में नहीं रहता है, गुण केवल द्रव्य में रहता है। यदि सत्य को, सत्ता को गुण माना जाए तो वो केवल द्रव्य में मिलेगा, गुण और कर्म में फिर नहीं मिलना चाहिए वो। लेकिन ये तो गुण और कर्म में भी मिल रहा है, इसलिए इसको गुण नहीं माना है। हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि सच्चिदानंद या सत्य एक गुण है। यहां की परिभाषा इनकी दृष्टि से सत्य अपने आप में गुण नहीं है। हाँ, और कोई बोलिए जी। दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि समवाय संबंध और समवायी कारण में भेद क्या है? समवाय संबंध, संबंध शब्द सापेक्ष होता है कि दो या दो से अधिक में संबंध होता है, अकेले में अपने आप में संबंध नहीं होगा। तो जब दो चीजें देखेंगे, मिट्टी और घड़ा, जब हम समवाय संबंध कहेंगे, मिट्टी और घड़े में समवाय संबंध है, मिट्टी और घड़े में आपस में समवाय संबंध है। और समवायी कारण कहेंगे तो मिट्टी घड़े का समवायी कारण है, मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। दूसरी चीज आ रही है, लेकिन समवायी कारण तो केवल मिट्टी है जी। और समवाय संबंध कहेंगे तो न तो मिट्टी समवाय संबंध है न घड़ा समवाय संबंध है, इन दोनों के बीच का एक रिश्ता, एक संबंध, उसको समवाय संबंध कहते हैं। और उसको जब तक कारण है तब तक कार्य रहेगा उस रूप में। जब तक मिट्टी है, मिट्टी के रहने पर तक ही घड़ा रहेगा, नहीं तो घड़ा नहीं रह सकता है। घड़ा है तो मिट्टी तो वहां पर रहेगी। इस दृष्टि से वहां पर उसको कई बार समवाय संबंध को नित्य संबंध के तरह भी देखने लग जाते हैं, यानी जब तक वो द्रव्य है तब तक।
अब द्रव्य का और गुण का, इनका आपस में समवाय संबंध है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है वैशेषिक की दृष्टि से। वैसे यूं देखेंगे तो गुण और गुणी को अलग नहीं कर सकते, एक ही है। गुण और गुणी में अभेद की दृष्टि वास्तव में तो एक ही है। एक होते हुए भी उनको समझने के लिए अलग अलग किया जाता है। गुण और गुणी को भेद करके देखा जाता है, नहीं तो हम समझ नहीं सकेंगे संसार को। इसको योग दर्शन की भाषा में वृत्तियों की दृष्टि से देखेंगे तो विकल्प वृत्ति कहते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द से हमें पता लग रहा है ये द्रव्य है, ये गुण है, ये अग्नि द्रव्य है और उष्णता इसका गुण है। ये जो जितने भी गुण हैं, चीनी है उसमें मीठा है, मधुरता है, ये रस है उसका, स्पर्श है उसका, गुण और गुणी में भेद मान करके चल रहे हैं। शब्द बोलते हैं, हमें भी प्रतीति होती है, लेकिन वस्तु शून्य है। वास्तव में वो ऐसा नहीं है, गुण और गुणी में अभेद है। तो ये जो अधिकतर हम जो व्यवहार करते हैं और वैशेषिक दर्शन है, विकल्प वृत्ति के ऊपर है। इसको झूठ भी नहीं कह सकते, मिथ्या भी नहीं कह सकते, और इसको बिल्कुल तत्व भी नहीं कह सकते। व्यवहार के लिए आवश्यक है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो तत्वतः तो गुण और गुणी में अभेद है, लेकिन गुण और गुणी में अभेद करेंगे तो हम व्याख्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो यहां गुण और गुणी में भेद मान करके एक धरातल मान लिया कि हम गुण गुणी को भेद मान करके कथन करेंगे, और फिर पूरे शास्त्र की रचना उस आधार पर कर दी गई। ये सब के सब विकल्प वृत्ति के उदाहरण है। तो अलग अलग, तो अब मैं कह रहा हूं कि द्रव्य और उसमें स्थित गुण, इनको हम अलग मान के चल रहे हैं यहां पर, और इनका जो आपस का संबंध है वो समवाय संबंध है, आश्रय आश्रित है। गुण और द्रव्य और कर्म का परस्पर, तो उसमें द्रव्य में क्रिया हो रही है तो क्रिया का समवायी कारण द्रव्य है। ये लेखनी चल रही है, इसका क्रिया का समवायी कारण द्रव्य है। और द्रव्य, इस लेखनी में और इस क्रिया में परस्पर क्या संबंध है, तो कहेंगे कि समवाय संबंध है। ये अलग अलग बात होगी। कारण कार्य में भी समवाय संबंध रहेगा फिर? कारण कार्य में समवाय संबंध हो सकता है यदि वो कारण समवायी कारण हो तो। यदि निमित्त कारण होगा तो समवाय संबंध नहीं कहा जाएगा, असमवायी कारण होगा तो समवाय संबंध नहीं कहा जाएगा। समवायी कारण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इनका समवाय संबंध है। जी। अगला प्रश्न, पानी घट का समवायी कारण होगा क्या? नहीं होगा, समवायी कारण नहीं होगा, क्योंकि जिस समय घड़ा बन चुका है, बने हुए घड़े में मैंने पका दिया, सुखा दिया, पका दिया, इस समय में घड़े में उसमें पानी नहीं है, वो तोड़ गया, सूख गया है। यदि वो पानी इस घड़े का समवायी कारण होता, वो पानी अभी भी रहता, बाद में भी रहता। जल के द्वारा केवल वहां आकर के संयोग हुआ और हमें अनुकूलता हुई, उसको जिस भी तरह से घड़ना है, छोटा बड़ा जैसा भी हमें बनाना है वो हम बना पाए, इतना उसका उपयोग है। उसके बाद में उपयोग नहीं है। ईंट बनाई, ईंट बनने से पहले पानी उसमें आवश्यक था, मिट्टी को उस आकार प्रकार को देने के लिए। उसके बाद में पानी की आवश्यकता नहीं है, वो चला गया, संयोग बना हुआ रह गया, और ईंट को हम काम में लेते हैं। ये सब कुछ है, सीमेंट वगैरह, ये जो मकान बनते हैं सब में यही कथा है। अभी इनमें पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, सूख जाता है, तो ये समवायी कारण नहीं कहा जाएगा। यदि पानी नहीं है उसमें, तो वो जो मिट्टी के कण चिपके हुए हैं, वो तो पानी की विद्यमानता में ही पानी के कारण से चिपके हैं। पानी विद्यमान होना चाहिए। पानी के कारण से चिपके, पानी के कारण से चिपके, लेकिन पानी बना रहे उसके चिपकने में ये नहीं है। अब पानी बना रहेगा तो वो चिपकन ही नहीं रहेगी। सीमेंट और बजरी में वो पानी बना रहे तो आप वो देखिए, जैसे तगारी में सीमेंट और वो बिल्कुल नरम ऐसा भवन बनेगा, और ऐसे भवन में हम कहां रहेंगे और कहां छत होगी, वो नहीं चल सकता है। तो वो निमित्त केवल माना जाएगा। इसीलिए कारण तो है, कारण से मना नहीं कर सकते, लेकिन समवायी कारण नहीं हो सकता है वो। पर पानी निकल गया तो उसमें वो चिपके कैसे रहेंगे? स्नेह गुण तो पानी में, जब तक पानी की विशेषता है, वो स्नेह गुण उत्पन्न कर देता है और स्वयं चला जाता है।
और चिपकने की क्षमता उन द्रव्यों में है आपस में। पानी केवल वहां कारण बनता है, उस क्रिया में सहायक बनता है, बाकी चिपकने की सामर्थ्य तो उसमें है, उन द्रव्यों में है। अब लई बनाते हैं मैदा की या आटे की, पकाते हैं उसको तो वो चिकना चिकना हो जाता है और चिपक जाता है। अब बालू की रेत पानी में डालकर, पानी डालो और बालू की रेत को पका लो आप तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, पानी से नहीं बनेगा। हर चीज पानी से थोड़ा ना होती है, कुछ चीजें पानी डालने पर नहीं चिपकेगी, उल्टा हो जाता है। अगर पानी बीच में रह जाए तो नहीं चिपकेगी। हाँ, तारकोल है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने, डामर होता है, तारकोल जो सड़क बनाते हैं तो वो चिपकता है, उसमें चिपकने का कारण पानी थोड़ना है, गर्म करते हैं वो चिपकता है, और अगर उसमें बीच में पानी हो तो वो चिपकता नहीं। उसको जब उठाते हैं तो हाथ को गीले करके उठाते हैं ताकि हाथ पे चिपके नहीं, उल्टा वो उसको चिपकने से रोकता है पानी। वहां पर इधर ये प्लास्टिक वगैरह चिपकाते हैं, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन लगाते हैं, बीच में पानी डाल दो, नहीं चिपकेगा वो। तो जहां उन द्रव्यों की ऐसी सामर्थ्य होती है अपनी, जहां पानी से वो चिपकते हैं, बस उतना काम पानी ने किया। और कोई पूछे? ये हमने कल समझा था कि गुण समवायी कारण तो होता है पर असमवायी कारण नहीं होता। गुण गुण नहीं। तो ये थोड़ा सा नहीं, स्पष्ट वाक्य होना फिर से चाहिए। बोलिए। गुण समवायी कारण तो होता है, नहीं होता है, समवायी नहीं होता, असमवायी कारण होता है। असमवायी कारण होता जी। है। ठीक है। और एक ये पूछना था कि निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं कर्म, फिर से बोलिए। निमित्त कारण किसी भी कार्य द्रव के निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि यहां की परिभाषा में देखेंगे आप, सत्यार्थ प्रकाश वाले निमित्त और साधारण कारण दो को अलग अलग नहीं करना है। समवायी, असमवायी और निमित्त। घड़े का समवायी कारण केवल मिट्टी है, एक अलग हो गया, और मिट्टी के कणों का संयोग असमवायी कारण है। अब इसके अलावा घड़े के क्या क्या कारण है? चाक है, डंडा है, कुम्हार है, हैं? ठीक है, गधे को भी ले लो परंपरा से, जिस बोरी में मिट्टी आई उसको ले लो, पर सीधे सीधे ये कई हो गए ना। फावड़ा ले लो, वो स्थान ले लो, आप काल ले लो, काल भी तो है, स्थान भी तो है, बिना उसके कैसे बनेगा वो? तो निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और उपादान कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, यदि वो चीज ऐसी बनी हुई हो तो। अब कड़ी के उपादान कारण या संवाई कारण क्या क्या है? कड़ी आज खाई ना कड़ी आपने, या कोई भी सब्जी हो, या आप सूप पीते हो, उसमें कई तरह के मसाले डाले हैं हमने, उसमें पानी भी है, उसमें दही भी, छाछ भी है, बेसन भी है, नमक है, घी, तेल जो भी डाल रहा है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब के सब समवायी कारण या उपादान कारण कहलाएंगे। अब कोई चीज है, ये बोले त्रिगुणात्मक है, सत्वर स्तंभ, यद्यपि वैशेषिक सत्वर स्तंभ की बात नहीं करता है, वो पंचमहाभूत की बात करता है। सत्वर स्तंभ है, तो ये सत्वर स्तंभ, सत्व, रज, तम, ये तीनों मिलकर के सारी चीजें बनी है, त्रिगुणात्मक है, तो वो तीनों समवायी कारण है। अब कोई चीज पांच भौतिक है, पांच महाभूतों से बनी हुई है, तो उस वस्तु के उपादान कारण वो पांच हो जाएंगे। अगर पांच है तो हमने केवल आटे की रोटी बनाई है, तो बस आटा और पानी, ये दो ही है। रोटी में पानी मानना पड़ेगा, ये मिट्टी के घड़े की तरह से नहीं है। रोटी में तो पानी का अंश रहता ही है, थोड़ा उड़ जाता है लेकिन रहता है। अब उसमें आपने यदि नमक भी डाल दिया है तो नमक भी एक उपादान कारण हो गया, तीन हो गए। और क्या? अग्नि उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। अभी तो मैं उपादान कारण की बात कर रहा हूं। और क्या, आपने उसमें अगर मेथी डाल दी है, मेथी की रोटी बना रखी है, तो मेथी के पत्ते भी उसमें उपादान कारण बन जाएंगे। आपने जीरा डाल दिया, आपने अजवाइन डाल दी, आपने पराठा बनाया तो तेल या घी डाल दिया उसके अंदर, आपने दूध में आटे को उसना है, तो वो जो जो चीज आपने उसमें डाल दी है। आयुर्वेद की औषधियां हैं, एक एक औषधि में मान लो 20, 50, 100 घटक होते हैं, वो जितने भी घटक हैं, हिंगवष्टक चूर्ण है, उसमें 8 चीजें डलती हैं, तो आठों की आठों उसका उपादान कारण है।
त्रिफला चूर्ण में 3 चीजें हैं, तो तीनों को उपादान कहा जाएगा, एक को नहीं कह सकते उपादान। तो उपादान भी अनेक हो सकते हैं, ये निर्भर करता है कि क्या चीज हमने किस तरह से बनाई है। ठीक है, पूछिए। ओम। सूत्र पृष्ठ संख्या 8, हाँ। 16वें सूत्र में कल बताए थे कि कर्म और द्रव्य के अतिव्याप्ति दोष किस रूप में है, उसके समाधान किस प्रकार किया। हाँ, अभी थोड़ा भाष्य में भी पढ़ेंगे, उससे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता है तो आप दोबारा पूछ लेना। तो देखिए आगे का पाठ करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 8 सूत्र संख्या 16, मूल तो हमने देख लिया था, आज भाष्य को देखते हैं। भाष्य कहते हैं द्रव्याश्रयी, सूत्र का पहला शब्द यहां पर कोष्टक में लिया, तो द्रव्यम आश्रयति, जो द्रव्य का आश्रय करता है, तत्शीलो, उस तरह का जिसका स्वभाव है, शील है, द्रव्य निष्ठा इत्यर्थ, जो द्रव्य में स्थित रहता है उसको द्रव्याश्रयी कहते हैं। जो द्रव्य में स्थित रहता है, द्रव्य का आश्रय लेता है, उसको द्रव्याश्रयी कहते हैं। आगे, गुणों न द्रव्यवत स्वतंत्र सत्ता कहा, गुण द्रव्य के समान स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं रहता, यानी द्रव्य अपने आप में रह सकता है, किसी पे आश्रित नहीं रहे वो, लेकिन गुण द्रव्य के समान बिना आश्रय के नहीं रह सकता, वो किसी न किसी के आश्रित रहेगा, तो वो द्रव्य ही होगा। द्रव्य तो अपने आप में रह सकता है, वो कौन से द्रव्य हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा इति गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्यम, कारण द्रव्य से वैधर्म्य बताया। देखो द्रव्य 2 प्रकार के हुए, एक कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। उन्होंने कहा द्रव्याश्रयी, जो द्रव्य में आश्रित रहता है। कार्य द्रव्य किसमें आश्रित रहता है, अपने कारण द्रव्य में आश्रित रहता है। घड़ा मिट्टी में आश्रित है, तो कार्य द्रव्य तो द्रव्य में आश्रित रहता है, गुण भी द्रव्य में आश्रित रहता है, तो इस दृष्टि से तो इनमें समानता हुई। तो द्रव्य में जो आश्रित रहता है, इससे ये कारण द्रव्यों को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो कारण द्रव्य मूल कारण है, सबसे पहला वाला जो कारण है, चाहे वैशेषिक की दृष्टि से आप महाभूतों के परमाणु ले लें, सबसे छोटा परमाणु, अथवा सांख्य की दृष्टि से सत्वर स्तंभ ले लें, जो मूल तत्व है वो किसी दूसरे के आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि वो अन्य अवयवों से, अनेक अवयवों से मिलकर नहीं बना है, वो निरवयव है, वो किसी में आश्रित नहीं रहता है। तो उनसे इसकी भिन्नता है, कारण द्रव्यों से भिन्नता होगी। कार्य द्रव्य तो द्रव्याश्रयी होता है, लेकिन कारण द्रव्य, मूल कारण द्रव्य द्रव्याश्रयी नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा इति गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्यम, कारण द्रव्यों से तो वैधर्म्यता बता दी, लेकिन कार्य द्रव्यों से अभी वैधर्म्य नहीं बताया गया है। इससे कार्य द्रव्यों से वैधर्म्य नहीं हो रहा है। द्रव्याश्रयी कहने से गुण की अतिव्याप्ति कार्य द्रव्यों में भी हो रही है और कर्म में भी हो रही है। कर्म भी द्रव्याश्रयी होता है, कार्य द्रव्य भी द्रव्याश्रयी होता है। इसलिए द्रव्याश्रयी इतने कहने से लक्षण नहीं बनता पूरा, गुण का अतिव्याप्ति हो रही है। अब आगे देखिए, अगुणवान न गुणो यस्मिन स गुण रहिता, जिसमें गुण नहीं है, जो गुण रहित है उसको कहते हैं अगुणवान। गुणे न गुणो भवती इति, गुण में गुण नहीं रहता है, ऐसा कहने से कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, ऐसा कह के कार्य द्रव्यों से इसका वैधर्म्य बता दिया गया है। द्रव्याश्रयी अगुणवान, क्योंकि कार्य द्रव्य द्रव्याश्रयी तो होता है, अपने कारण द्रव्य में तो रहता है, लेकिन गुणवान भी होता है। तो जब इन्होंने कह दिया द्रव्याश्रयी अगुणवान, तो कार्य द्रव्य भी इस परिभाषा से हट गए, अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। गुण के लक्षण की अतिव्याप्ति कारण द्रव्यों में नहीं होगी, क्योंकि द्रव्याश्रयी कहा, और कार्य द्रव्यों में भी नहीं होगी, क्योंकि अगला विशेषण दे दिया अगुणवान, द्रव्याश्रयी अगुणवान। तो इसी को इन्होंने कहा गुणे न गुणो भवती इति कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, कार्य द्रव्यम कारण द्रव्यम आश्रय सद गुणवत भवती ही, कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में रहता हुआ भी गुण वाला होता है, और यहां पर द्रव्याश्रयी अगुणवान का, इसलिए कार्य द्रव्य से भी वैधर्म्य हो गया। आगे देखिए, संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षः, तो संयोग विभागेशु कारणम न भवती, गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं बनता है। संयोग और विभाग का कारण कर्म को माना जाता है, जो कि अगले सूत्र में बताया जाएगा, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं। संयोग और विभाग कर्म के द्वारा होता है, क्रिया के द्वारा होता है।
तो संयोग विभागेशु कारणम न भवति, ये संयोग विभाग में कारण नहीं होता है। संयोग विभागान विहाय अन्येषु गुणेषु तो कारणम भवति ही। गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अन्य गुणों को तो उत्पन्न करता है। संयोग और विभाग भी गुण है, संयोग विभाग भी गुण है, लेकिन संयोग विभाग को गुण उत्पन्न नहीं करते हैं। हाँ, अन्य गुणों को गुण उत्पन्न कर देते हैं। उक्तम यथा, जैसा कि पहले कहा गया था, गुणा गुणांतरम आरभंते, गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न करते हैं। तो ये संयोग और विभाग को छोड़ करके संयोग विभागेशु नैशः नियम, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, ये नियम संयोग और विभाग पे नहीं करता है। इसलिए गुण के लिए कह दिया गया संयोग विभागेशु अकारणम, संयोग विभाग में कारण नहीं होता है। लेकिन आगे एक बात कह रहे हैं, संयोगजः संयोगो विभागजश्च विभागस्तु भवति ही। गुणों के द्वारा संयोगज संयोग और विभागज विभाग तो होता है। एक संयोग के होने से दूसरे से संयोग हो जाना, इसको कहते हैं संयोगज संयोग। संयोग से संयोग हो रहा है, और संयोग और विभाग है, ये तो गुण है ही, इसलिए गुण से संयोग उत्पन्न हो रहा है, गुण से विभाग उत्पन्न हो रहा है। जो प्रथम संयोग और विभाग है वो तो गुणों से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन प्रथम जो संयोग या विभाग हुआ, इस संयोग के कारण जो संयोग हुआ, इस विभाग के कारण से जो विभाग हुआ, औरों से विभाग हो गया, ये संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है। और संयोग और विभाग गुण है, तो गुण से संयोग रूपी गुण से संयोग, इस गुण से संयोग संयोग तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन संयोग से संयोग नहीं, संयोग से संयोगज गुण अलग से नाम दे दिया, और विभाग से विभागज विभाग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारे सिर पे टोपी रखी हो, और टोपी का संयोग किससे? बालों से। ऐसी टोपी हो जो केवल बालों को छू रही हो, और टोपी का बालों से संयोग करने से हम कहते हैं कि टोपी सिर पर रखी हुई है। टोपी शरीर पे टोपी पहने हुए है वो व्यक्ति से, सिर से, शरीर से भी संयोग कह देते हैं, ये संयोग संयोग है। और टोपी को हटा दिया वहां से तो बालों से हटी है वो। वास्तविक संयोग तो बालों से था, और उसका वियोग हुआ तो इंटरनेट चलाते हैं आजकल। अब इंटरनेट में हमारा जो तार जुड़ा हुआ है जिससे, वो वहां से हट गया। हटा तो संयोग कहां से हटा है? यहीं से ही, अपने कमरे में या कहीं से कट गया है तार, लेकिन कहते हैं इसका सर्वर से संबंध हट गया है। विभाग केवल यहां हुआ है, लेकिन इस विभाग से उन सब चीजों से, सर्वर से या जहां भी इंटरनेट का और भी दूसरी चीजें, वहां से भी विभाग हो गया। यह है विभागज विभाग। यहां विभाग हुआ, इससे बाकी सबसे वो हट गया, विभाग हो गया। और यहां संयोग हुआ तो उन सबसे भी जुड़ गया, कनेक्टिविटी हो गई उसकी, जुड़ गया वहां पर। संयोगज संयोग और संयोगज विभाग। तो गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करते, संयोग और विभाग के कारण नहीं है, लेकिन संयोगज संयोग और संयोगज संयोग और विभागज विभाग के कारण तो हैं। तो संयोगज संयोग और विभागज विभाग को छोड़ करके बाकी संयोग और विभाग के कारण गुण नहीं होते हैं, ये इन्होंने कहा। इसलिए इन्होंने कहा संयोगजः संयोगो विभागजश्च विभागस्तु भवति ही, ये तो होता ही है। आगे न च गुणः संयोग विभागान अपेक्षते। अब ये जो सूत्र में अनपेक्ष है कहा है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि गुण संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं रखता है। गुण को संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं होती है। इसी को खोल रहे हैं, तई सह न संबद्धते गुण। गुण संयोग और विभाग से संबद्ध नहीं होता है। कर्म तो संयोग विभागान अनपेक्षमाणम सदपि तेषाम कारणम भवति। कर्म संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं रखता है। कर्म संयोग और विभाग की अपेक्षा न रखते हुए भी उनका कारण बनता है। ये कर्म से गुण का वैधर्म्य है। गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करता, अकारण है उनका। कर्म संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, गुण नहीं। कर्म संयोग विभाग को उत्पन्न करता है, लेकिन कर्म संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण है। संयोग विभाग होने के बाद में उस कर्म की आवश्यकता नहीं है।
वो कर्म तो नष्ट हो गया है। कारण तो है लेकिन अनपेक्ष कारण है। जबकि संयोगज संयोग और विभागज विभाग में जो कारणता होती है, गुण कारण बनता है संयोग विभाग। संयोग संयोगज संयोग का कारण है, विभाग विभागज विभाग का कारण है। वो कब तक रहता है? सापेक्ष रहते हुए रहता है। यदि संयोग को हटा दिया तो संयोगज संयोग भी हट जाएगा। जिस संयोग के कारण से दूसरा संयोग उत्पन्न हो गया था, इस संयोग, जब तक ये संयोग बना हुआ है तब तक वो संयोगज संयोग भी बना रहेगा। अगर ये संयोग हटा तो वो संयोगज संयोग भी हट जाएगा। तो संयोगज संयोग को बनाए रखने के लिए संयोग की अपेक्षा है, जबकि कर्म से जो संयोग उत्पन्न होता है उस संयोग को बनाए रखने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो कर्म तो अनपेक्ष कारण है, जबकि संयोग और विभाग, संयोगज संयोग और विभागज विभाग के सापेक्ष कारण है। इन दोनों के अंदर वैधर्म है। इसलिए इन्होंने कहा कर्म तो संयोग विभाग अनपेक्षमाणम सदपि, उनकी अपेक्षा न रखता हुआ भी तेषाम कारणम भवति ही भवति इति कर्म तो वैधर्म्यम गुणस्य। आगे कार्य द्रव्यम स्वकारण द्रव्याणाम संयोगम अपेक्षते। कोई भी कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्यों के संयोग की, यानी उपादान कारण की या संवाई कारण के संयोग की अपेक्षा रखता है। यावत कार्य द्रव्यम तावत कारण द्रव्याणाम संयोगे न भवितव्यम। जब तक कार्य द्रव्य है तब तक कारणों का संयोग होना ही चाहिए। जब तक घड़ा है तब तक उसके मिट्टी के कणों का संयोग होना ही चाहिए। यदवा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, यावत कारण द्रव्याणाम संयोग है तावदेव कार्य द्रव्य से स्थिति। जब तक कारण द्रव्यों के अवयवों का संयोग है, मिट्टी के कणों का जब तक संयोग है तब तक ही कार्य द्रव्य यानी घड़े की स्थिति मानी जाएगी। संयोग हटा तो कार्य द्रव्य भी हट जाएगा। कारण द्रव्याणी निज स्थित निज स्वरूपे व विभागम अपेक्षन्ते ही। और कारण द्रव्य जो मूल कारण है वो अपनी निज की स्थिति में, अपने स्वरूप में विभाग की अपेक्षा रखते हैं। यदि मिट्टी के कण वैसे ही रखे हुए हैं, घड़े के रूप में संयोग नहीं है, उनका व्यूहन उस तरह का नहीं है, तो वो विभाग की अपेक्षा रखते हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य द्रव्य को बना देंगे। तो ये अपने आप में रहेंगे तो विभाग को रहेंगे। प्रलयावस्था में भी जो सत्वर स्तंभ है वो अपने अपने विभाग रूप में अलग अलग स्वतंत्र रहते हैं। जब कार्य द्रव्य यानी सृष्टि बनती है तो आपस में संयोग को प्राप्त होते हैं। निज स्वरूप में ये विभाग की अपेक्षा रखते हैं। संयोग विभागान विहाय तो खलु अन्यान गुणान गुणा अपेक्षेरन इति संभव। संयोग और विभाग इन दो गुणों को छोड़ करके अन्य गुणों की अपेक्षा तो ये रखते हैं। ये गुण दूसरे गुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करते हैं। यथा रूपम स्पर्शम अपेक्षते, एक दूसरे की अपेक्षा है। जैसे रूप है वो स्पर्श की अपेक्षा रखता है। यत्र रूपम तत्र स्पर्शेनापि भवितव्यम एव इत्येवं गुण लक्षणम भवति। कुछ गुण आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो रूप गुण होता है वहां स्पर्श गुण तो होगा ही। जहां रूप गुण है वहां स्पर्श गुण तो होगा ही। एक उदाहरण के रूप में दिया, इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के कारण न होते हुए भी परस्पर साथ ही देखे जाते हैं। जहां स्पर्श हो वहां रूप गुण भी हो ये तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां रूप गुण हो वहां स्पर्श भी अवश्य होगा, ऐसा इनका प्रतिपादन है। अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे रूप गुण के बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे रूप वाली चीजें हैं, तो यहां पर स्पर्श भी मिलेगा। उसका कारण ये इसलिए मानते हैं क्योंकि जो इनके महाभूतों की रचना होगी पांच भौतिक द्रव्यों की, तो पहले वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, ये क्रम है। तो स्पर्श गुण तो आ गया वायु से, स्पर्श तन मात्रा से। फिर रूप गुण आएगा, तो जो रूप गुण मिलकर के जो चीज बनेगी उसमें स्पर्श तन मात्रा तो रहेगी ही, इसलिए स्पर्श भी वहां पर रहेगा। तो जो जो रूप वाली चीज है वहां स्पर्श भी होगा। अब प्रकाश है, थोड़ा उल्टा उदाहरण दे रहा हूं कि इन चीजों में तो घट जाएगा कि जहां जहां पर रूप गुण है वहां स्पर्श भी है। लेकिन जो प्रकाश है, ये बल्ब है, ये सब जल रहे हैं, तो इनमें स्पर्श भी है क्या? कुछ स्पर्श पता लग रहा है क्या? तो सीधे सीधे तो नहीं लग रहा। लेकिन गर्मी के दिनों और बल्ब या जल रहा हो तो गर्मी लगने लगती है ना, गर्मी लगने लगती है ना। वो गर्मी क्या है? उष्णता, स्पर्शी तो है।
बोले ट्यूबलाइट आ जाएगी, ट्यूबलाइट का तो ठंडा प्रकाश होता है ना, बल्ब तो गर्म होता है, ट्यूबलाइट का ठंडा होता है, वो अपेक्षा से है, ट्यूबलाइट भी गर्म होती है थोड़ी, स्पर्श तो वहां पर होगा। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश क्या अंतर है? सूर्य का प्रकाश गर्म है और चंद्रमा का प्रकाश शीतल है, ठंडी आती है। तो प्रकाश और अग्नि जहां पर है वहां तो उष्णता गुण ही होना चाहिए, ठंडापन क्यों? अपेक्षा से रात्रि होती है, अपेक्षा से वो ठंडा इस रूप में प्रस्तुत होता है। लेकिन वहां कुछ ना कुछ स्पर्श अवश्य होगा, जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श अवश्य होगा। इस तरह की बात इन्होंने कही है। कहना ये चाहते हैं कि अन्य गुणों में तो वो अपेक्षा रखते हैं एक दूसरे की, लेकिन संयोग और विभाग के अंदर ये अकारण है और अनपेक्ष कारण नहीं है। जो मैं कल आपको जिस ढंग से बोल रहा था इसको, कर्म तो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है। अब ये जो विशेषण दिया है ना, संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारण, ये कर्म से वैधर्म्य लाने के लिए दिया है। क्योंकि द्रव्याश्रयी अगुणवान इतना जो अंश कहा गया था, ये तो कर्म पे भी घटता है। द्रव्याश्रयी कर्म भी होता है, अगुणवान कर्म भी होता है। तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति कर्म में भी हो रही थी। तो कर्म से भेद लाने के लिए क्या करेंगे? तो संयोग विभागेशु अकारणम, संयोग और विभाग में अकारण है, कर्म संयोग विभाग में कारण है, यह संयोग विभाग में अकारण है। लेकिन अनपेक्ष इसलिए कहना पड़ा क्योंकि संयोगज संयोग का कारण संयोग है, विभागज विभाग का कारण भी संयोग है। तो संयोग और विभाग गुण होते हुए संयोगज संयोग और विभागज विभाग को उत्पन्न करने में कारण बन रहे हैं। उससे भी कर्म को अलग करना है तो कैसा कहेंगे? कर्म तो अनपेक्ष कारण होता है, जबकि संयोग और विभाग यानी गुण अनपेक्ष कारण नहीं होता है, सापेक्ष कारण होता है। तो इस तरह से करके द्रव्य से, कारण द्रव्य से, कार्य द्रव्य से, गुण से और कर्म से वैधर्म्य दिखाते हुए और उनमें अतिव्याप्ति ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने ये लक्षण बनाया। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, आगे फिर कर्म का लक्षण देखेंगे। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।